नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब जब इस देश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चुनाव आता है तो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया और मनुवादी सोच के लोगों के द्वारा तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे जाने लगते हैं। आपको बताता चलूं, कभी कभी इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी खबरें चलाता है जिसमें बसपा प्रमुख मायावती जी के द्वारा बीजेपी को समर्थन दिया जाता है, तो कभी कभी इस देश का सेकुलर मीडिया ऐसी खबरें चलाता है जिसमें बसपा को बीजेपी की बी टीम के तौर पर देश के सामने प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, बसपा के खिलाफ इस तरीके की जो खबरें चलाई जाती हैं, इनसे बसपा के समर्थकों में एक आक्रोश पैदा होता है और बसपा के समर्थक कहीं ना कहीं इन कटाक्षों को काउंटर करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन बसपा के शीर्ष नेताओं के चुप रहने की वजह से ऐसी खबरों को सोशल मीडिया पर धार मिलती है और बसपा के खिलाफ जमकर इन्हीं खबरों के तहत दुष्प्रचार किया जाता है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि लगातार बसपा के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। दोस्तों, बिहार का चुनाव नजदीक है। बिहार चुनाव बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूती से लड़ रही है। बिहार में बसपा के प्रति लोगों का जो विश्वास है उसे कम करने के लिए एक बार फिर से इस देश के गोदी मीडिया ने वही पुराना खेल खेल दिया है। दोस्तों, आप हमारी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है भारत समाचार न्यूज एजेंसी की, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को लेकर ऐसी खबर चलाई जा रही है कि मायावती जी ने बीजेपी को साथ देकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, जैसे ही खबर भारत समाचार के पोर्टल पर आई तो बसपा के समर्थकों ने इस खबर के खिलाफ गदर काट दिया और तो और मामला इतना तुल पकड़ गया कि आज स्वयं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी को इस मामले पर मुखर होकर बोलना पड़ा। आखिर बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने इन षड्यंत्रों पर क्या कुछ कहा है, आप पहले उनके ट्वीट को सुनते चलिए, उसके बाद वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपने एक्स पर लिखा है, जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी ना तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के साथ है और ना ही कांग्रेस के इंडिया समूह के साथ है तथा ना ही अन्य किसी और भी फ्रंट के साथ है, बल्कि इन दोनों व अन्य और किसी भी जातिवादी गठबंधनों से अलग अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के अम्बेडकरवादी सिद्धांत व नीति पर चलने वाली पार्टी है। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी आगे लिख रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खासकर दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा इन वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाले कुछ मीडिया बीएसपी की इमेज को बीच बीच में धूमिल करने व राजनीतिक नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, जिसको लेकर पार्टी को लगातार अपने लोगों को इनसे सतर्क करते रहने की जरूरत पड़ती रहती है। बसपा प्रमुख मायावती जी यहीं पर रुकी नहीं, उन्होंने आगे लिखा, इसी क्रम में अभी हाल ही में भारत समाचार ने अपने YouTube चैनल में बीजेपी के साथ आ गई मायावती कर दिया बड़ा ऐलान। इस शीर्षक से गलत, तथ्यहीन व विषैली खबर चलाई है, जबकि इसके भीतर न्यूज में कुछ और है। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी आज यहीं पर थमी नहीं, उन्होंने आगे लिखा, इस प्रकार से भारत समाचार चैनल द्वारा पार्टी की इमेज को खासकर चुनाव के पूर्व इस प्रकार का आघात पहुंचाने का जो एक घिनौना प्रयास किया गया है,
इसकी जितनी भी निंदा व भर्त्सना की जाए वो कम है। चैनल को इसके लिए माफी भी जरूर मांगनी चाहिए। साथ ही पार्टी के लोगों से ये विशेष आग्रह है कि वे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मीडिया के इस प्रकार के घिनौने हथकंडों से हमेशा जरूर सावधान रहें और किसी के भी बहकावे में न आए, क्योंकि जातिवादी तत्व अपने अंबेडकरवादी कारवां को कमजोर करने के घिनौने षड्यंत्र में हमेशा किसी न किसी रूप में जरूर लगे रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने बसपा प्रमुख मायावती जी के इस लंबे चौड़े पोस्ट को सुना। अभी तक सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे जाते थे उन पर बसपा प्रमुख मायावती जी कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। लेकिन आज भारत समाचार एजेंसी के द्वारा बसपा के खिलाफ इस तरीके की खबर चलाना और उस पर मायावती जी की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आना, ये स्पष्ट करता है कि मायावती जी अब बसपा और आगामी जो होने वाले चुनाव हैं उनको लेकर काफी ज्यादा सतर्क हैं। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपने इस ट्वीट में स्पष्ट किया है कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ भले ही सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की खबरें चलाई जाएं, लेकिन वास्तविकता यही है कि बसपा ना तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ है और ना ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के साथ, और ना ही बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर किसी भी प्रकार के तीसरे मोर्चे का समर्थन करती है। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपने इस ट्वीट में भारत समाचार एजेंसी के चीफ एडिटर ब्रजेश मिश्रा को इनडायरेक्टली एक बड़ी चेतावनी दी है और उन्होंने भारत समाचार से यहां तक कहा है कि उन्हें अपने इस घिनौने कृत्य के लिए माफी भी मांगनी चाहिए। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी ने ट्वीट तो बहुत शानदार किया, लेकिन ट्वीट में एक कमी रह गई। उन्हें अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये आदेश देना चाहिए था कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भारत समाचार न्यूज एजेंसी के खिलाफ एफआईआर करें, ताकि दोबारा से किसी भी जातिवादी पत्रकार की ये हिम्मत ना हो कि वो बसपा के खिलाफ ही इस तरीके के नैरेटिव चला सके। फिलहाल बसपा प्रमुख मायावती जी ने आज जो मीडिया के खिलाफ एक मुहिम चलाई है, आज जो ये ट्वीट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ट्वीट के बाद अब दोबारा कोई भी पत्रकार और कोई भी न्यूज एजेंसी बसपा को लेकर इस तरीके की खबरें नहीं चलाएंगी। बाकी आपका इन विषयों पर क्या विचार है, कमेंट्स में आप जरूर बताएं। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।